हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के अंतर्गत आज हम विकृत गंधिता यानी रेंसिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि विकृत गंधिता या रेंसिडिटी किसे कहते हैं। विकृत गंधिता जिसे हम रेंसिडिटी कहते हैं। आइए पहले हम विकृत गंधिता को ही हम देखते हैं। तो विकृत गंधिता जो होता है वह दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक विकृत और दूसरा शब्द है गंधिता। अब हम इसका अर्थ देखें तो विकृत का अर्थ होता है खराब और गंधिता का अर्थ होता है गंध। यानी जब खाद्य पदार्थों से खराब गंध यानी दुर्गंध आने लगती है तो उस खाद्य पदार्थ को हम कहेंगे कि वह विकृत गंधिता की श्रेणी में आ गया है। यानी खाद्य पदार्थों से खराब गंध के आने की जो प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप उसका स्वाद खराब हो जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम उसका परिभाषा देखें, वसा तथा तेल युक्त खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रखने पर उनमें उपस्थित तेल तथा वसा का ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे इन खाद्य पदार्थों का स्वाद परिवर्तित हो जाता है और उनमें से दुर्गंध आने लगती है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। यानी जब खाद्य पदार्थों से खराब गंध आने लगेगी और उसका स्वाद परिवर्तित हो जाता है, तो उसी प्रक्रिया को हम विकृत गंधिता कहते हैं। और यह कब होता है? जब खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, यानी जब वो ऑक्सीजन, नमी इत्यादि से क्रिया करते हैं तभी उनमें विकृत गंधिता का गुण उत्पन्न होता है। जैसे यहाँ पर खाद्य बेड को देखेंगे जो सही है तो इस रूप में है, लेकिन जब विकृत गंधिता की श्रेणी में आता है तो इस पर देखेंगे अधिक देर तक रखने के कारण इस पे काले काले जो डार्क्स आ जाते हैं, जिसके कारण इसका दुर्गंध भी उत्पन्न होगा और इसका स्वाद भी जो होता है वो खराब हो जाता है। तो यह विकृत गंधिता की श्रेणी में आ गया। उसी प्रकार चिप्स को भी हम अगर खुला छोड़ दें तो इस पर भी काले काले फफूंद आने शुरू हो जाते हैं, यानी यह भी ऑक्सीजन से क्रिया करके अपचयित हो जाता है और इससे दुर्गंध उत्पन्न होगी और साथ ही साथ इसका स्वाद खराब हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ मूंगफली के दाने को हम देखें तो इसको भी वायु में छोड़ देने पर यह नमी से क्रिया करता है, वायु से क्रिया करता है और इस पर विभिन्न प्रकार के ये फफूंद उत्पन्न हो जाते हैं। यानी यह ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसके फलस्वरूप इसका स्वाद परिवर्तित हो जाता है और इससे दुर्गंध उत्पन्न होने लगती है। तो इससे हम कहेंगे कि इसमें विकृत गंधिता उत्पन्न हो गई है। अतः हम कह सकते हैं कि तेल या वसा युक्त पदार्थ जब ऑक्सीजन से उपचयित यानी ऑक्सीकृत होकर दुर्गंध युक्त हो जाते हैं और इनका स्वाद भी परिवर्तित हो जाता है, तो इस क्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। यानी तेल या वसा का ऑक्सीजन की उपस्थिति में उपचयित होकर दुर्गंध युक्त और उनके स्वाद में परिवर्तन होने की जो प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया को हम विकृत गंधिता कहते हैं। खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से निम्न प्रक्रियाओं के द्वारा बचाया जा सकता है। इसमें पहला देखेंगे, विकृत गंधिता से बचाने के लिए खाद्य पदार्थों में प्रतिऑक्सीकारक यानी एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में हम विटामिन सी और विटामिन ई का भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा देखें कि आलू के जो चिप्स होते हैं उनके पैकेट से ऑक्सीजन को निकालकर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, जिससे वसा या तेल का ऑक्सीकरण न हो सके। यानी जितने भी हम खाद्य पदार्थ जो पैकेट में आते हैं उनके अंदर के ऑक्सीजन को निकाल करके हम नाइट्रोजन से भर देते हैं, जिसके कारण नाइट्रोजन ऑक्सीजन के अपेक्षा कम क्रियाशील होने के कारण वह खाद्य पदार्थों को ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत नहीं होने देता है, उपचयित नहीं होने देता है और खाद्य या तेल युक्त पदार्थ लंबे समय तक संरक्षित रह सकते हैं। इसी प्रकार देखेंगे, वसा युक्त खाद्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर में रखकर उनकी विकृत गंधिता को अधिक समय तक रोका जा सकता है। यानी वसा युक्त अगर यदि खाद्य पदार्थ है तो उसको हम रेफ्रिजरेटर में रख करके विकृत गंधिता को अधिक समय तक बढ़ा सकते हैं। जैसे हम देखेंगे, आपका दूध है, दही है, इन सब की विकृत गंधिता को बचाना है, इन्हें भी हम लंबे समय तक क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, जिसके कारण उनकी विकृत गंधिता
संरक्षित हो जाती है और लंबे समय तक हम उनको यूज में कर सकते हैं। यानी विकृतगंधिता को बचाने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करते हैं और आलू के चिप्स यानी खाने वाले पदार्थों के पैकेट से हम ऑक्सीजन को निकालकर उसके अंदर नाइट्रोजन भर देते हैं, जिसके कारण उनका ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, जिसके फलस्वरूप वो लंबे समय तक इस्तेमाल में किए जा सकते हैं। और तीसरा, वसा युक्त यानी दूध, दही इत्यादि पदार्थों को रेफ्रिजरेटर यानी अपने फ्रीज में रखकर उसकी गंधिता को अधिक समय तक रोका जा सकता है और लंबे समय तक उसको हम इस्तेमाल में कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।